बहुत सुंदर है, पर मेरी ओर देखे तो यूसुफ सुंदर युवक था। पोतीफर की पत्नी यूसुफ पर आसक्त हुई। एक दिन जब पोतीफर नगर से बाहर था, उसने यूसुफ को अपने पास बुलाया। यूसुफ, हाँ? यहाँ। यूसुफ, मेरी तरफ देखो। जी मालकिन। ओह यूसुफ, मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या बात है? क्या हुआ? मेरे पास अंदर आओ ना। क्या हम यहीं बात कर सकते हैं? चलो भी, शर्माओ मत। जी ठीक है। आओ यूसुफ। मैं क्या बात है? यूसुफ, मैं ऐसे जीवन से परेशान हूँ। मेरे पति महान हैं, पर वे घर नहीं रहते। उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं। हाँ, आप अच्छी तरह जानती हैं, मेरे स्वामी अधिकतर व्यस्त रहते हैं क्योंकि वे बड़े अधिकारी हैं। रुको, नहीं, रुको, मैं जाता हूँ। यूसुफ, यहाँ आओ। बेवकूफ, तुम्हें इसके लिए सजा मिलकर रहेगी। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ से बदला लेने की ठानी और पोतीफर के आते ही यूसुफ के बारे में झूठ बोला। वो आपका इब्रानी दास मुझे। यूसुफ? हाँ यूसुफ, वो मेरे कमरे में आया था। उसने क्या किया? हाँ, जब मैं अकेली थी तब वो मेरे कमरे में आया और मैं चिल्लाई तब भाग गया। ये देखो। यूसुफ, ये तुमने किया, मैं उसे सजा दूंगा। और पोतीफर ने अपनी पत्नी की बात मानकर यूसुफ को जेल में डलवा दिया। हे ईश्वर, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? घबराओ नहीं जोसेफ, तुमने कुछ नहीं किया है। वो औरत ही अच्छी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? वो हमारे सेनापति की पत्नी है। आप बहुत दयालु हैं। ईश्वर निर्दोष की रक्षा करेंगे। कई साल बाद मिस्र के फिरौन ने सभा बुलाई। वो चाहता था कि कोई उसके देखे सपनों को समझा सके। क्या यहाँ कोई नहीं है? पूरे मिस्र में मेरे सपनों का अर्थ कौन समझाएगा? महाराज, मैं कुछ बोलूं? तुम कौन हो? महाराज, मेरा नाम गोलर है। मैं बंदी गृह का प्रधान हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं एक इब्रानी कैदी को जानता हूँ जो लोगों को उनके सपनों का अर्थ समझाता है। उसे यहाँ ले आओ, हो सकता है वो कैदी बेहतर बताए। तो तुम हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम यूसुफ है महाराज। हमारे अधिकारी ने बताया है कि तुम सपनों का अर्थ बता सकते हो। महाराज, ईश्वर ही स्वप्न भेजते हैं, वही समझते हैं। क्या मैं आपके स्वप्न सुन सकता हूँ? मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैंने 2 सपने देखे हैं। पहला है, मैंने देखा नील नदी से 7 सुंदर मोटी गायें निकली और किनारे की घास को चरने लगी। उनके पीछे फिर 7 कुरूप और दुबली पतली गायें नील नदी से निकली और उन मोटी गायों को खा गईं। क्या तुम मेरे इस सपने का अर्थ समझा सकते हो? हाँ, क्या आप दूसरा स्वप्न बता सकते हैं? हाँ, मैंने स्वप्न में देखा कि एक ही पौधे से 7 हरी भरी अच्छी बालियां निकली। उसके बाद फिर पतली और पूर्वी हवा से झुलसी हुई
7 बालियां फूट निकली। पतली बालियां उन 7 हरी भरी बालियों को खा गईं। दोनों स्वप्न एक ही हैं महाराज। ईश्वर ने आप पर प्रकट कर दिया है कि वे क्या करने वाले हैं। इन 7 मोटी गायों और बालियों का अर्थ है 7 साल मिस्र के समृद्धि के होंगे, परंतु इसके बाद 7 साल तक अकाल रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को चुने जो सुकाल में उपज का 5वां भाग लिया करे, जिससे अकाल में भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद यूसुफ, परंतु तुम्हारे समान व्यक्ति जिसमें ईश्वर की आत्मा विद्यमान हो, वही ये कार्य कर सकता है। तुम ही मिस्र के शासक होगे। मेरी सारी प्रजा तुम्हारी आज्ञाओं को मानेगी। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। लो, ये अंगूठी लो। आज से पूरे मिस्र में तुम्हारी ही आज्ञा मानी जाएगी। आप बड़े दयालु हैं महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा यूसुफ ने कहा था, सुकाल के 7 वर्षों के बाद अकाल पड़ा। उपज नहीं हुई। जानवर भूख से व्याकुल हो गए। परंतु यूसुफ ने उपज का 5वां हिस्सा जमा किया। सभी देशों के लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए। याकूब को पता चला कि मिस्र में अनाज मिलता है, तो उसने पुत्रों को अनाज खरीदने भेजा। वे यूसुफ के पास आए, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि ये वही यूसुफ है। तुम सोचते हो क्या वो हमें अनाज देगा? हाँ, मुझे लगता है। लोग कहते हैं कि वो दयालु है। पिताजी ने हमें यहाँ भेजकर अच्छा किया है। हाँ, हो सकता है हमें कुछ अनाज मिल जाए। चुप रहो, वो यहीं पर है। मिस्र के शासक यूसुफ के सामने सब घुटनों के बल बैठ जाओ। मेरे भाई यहाँ क्यों आए हैं? मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। सबको अनाज दो, बस इन लोगों को नहीं। मुझे इनसे कुछ प्रश्न पूछना है। कौन हो तुम? क्या तुम जासूस हो? नहीं महाराज, हम जासूस नहीं हैं। हम गरीब इब्रानी हैं और हम 12 भाई हैं महाराज। अरे, तुम तो 10 लोग हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं महाराज, हमारा एक भाई मर गया है और दूसरा भाई घर पर पिताजी की देखभाल कर रहा है महाराज। सही है स्वामी, हम लोग जासूस नहीं हैं। झूठ बोलना बंद करो जासूसों। इन्हें जेल में डालो अभी। माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर दीजिए। महाराज, कृपया हमें जाने दीजिए। हमारे पिता, हमारा भाई, हम घर नहीं जाएंगे तो उनका क्या होगा? महाराज, हमें जाने दीजिए कृपया। हम जासूस नहीं हैं, हम गरीब इब्रानी हैं। ठीक है, अब रो मत। मैं एक के सिवाय सबको यहाँ से जाने दूंगा। तुम कनान अनाज भी ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हें यहाँ लाना होगा, तब मैं तुम पर विश्वास करूंगा। सिमोन अकेला ही जेल में रह गया, बाकी सब चले गए। जब भाई लौटे तो वे बेन्यामीन को साथ लाए। यूसुफ बेन्यामीन को देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु उसने स्वयं को जाहिर नहीं किया। उसने उनको भोजन पर आमंत्रित किया, परंतु जब भोजन हो गया तो उसने चांदी का प्याला चुपके से बेन्यामीन के बोरे में रखवा दिया। मैं सोच रहा था कि हम वहाँ मर ही जाएंगे। ये तो चमत्कार हो गया है। चलो चलो भाइयों, देखो सैनिक हमारा पीछा कर रहे हैं। अपना बोरा दिखाओ। पर सैनिक जी, हमें आपके स्वामी ने छोड़ा है। उन्हीं ने तुम्हारी तलाशी लेने को कहा है।
परंतु हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ है, मुझे मिल गया चोर। तुम कुछ नहीं जानते हैं, इसकी सजा मिलेगी। महाराज, मैं चोर को ले आया। तुम जा सकते हो। नहीं महाराज, मैंने नहीं चुराया है। कृपया हमें मत मारना महाराज। कृपया हमें जाने दीजिए, हमारे पिताजी की देखभाल कौन करेगा? मैंने कुछ नहीं किया, कृपया मुझे जाने दीजिए, कृपया। बेनियामिन, मेरे छोटे भाई, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तुम यूसुफ तुम हो? ये तुम हो? हाँ मेरे छोटे भाई, ये मैं ही हूँ। यूसुफ, हमारा भाई? लेकिन ये सच में तुम हो? हमें माफ कर दो भाई। माफी नहीं मांगो मेरे भाइयों, ईश्वर ने मुझे यहाँ कई लोगों की जान बचाने भेजा है। यूसुफ अपने परिवार से मिला, उनके पिता याकूब को मिस्र लाए और वो अपने प्रिय पुत्र को देखकर खुश हुए। फादर, क्या यूसुफ के पुत्र थे? हाँ, उनका नाम मनस्से और एफ्राइम था। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें कहानी पसंद आई बच्चों? फादर, इस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा? नहीं बच्चों, देर हो रही है, अपने अपने घर जाओ। बाय।